कहानी है गंगापुर गांव की। इस गांव में हरिया नाम के बूढ़े चाचा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सुबह सुबह हरिया चाचा अपने मजदूरी के काम पर जा रहे थे। उनका कोई बेटा या बेटी नहीं थी जो उन्हें बुढ़ापे में संभाल सके। काम करते करते शाम हो जाती है। हरिया चाचा घर लौट आते हैं और अपना गमछा दीवार पर टांग देते हैं। बाद में खाट पर आराम करने बैठ जाते हैं। तभी हरिया चाचा की पत्नी मालती उनके लिए गर्मा गर्म आलू वड़े, तीखी चटपटी चटनी और मिर्च के साथ लाती है। जी देखो, मैंने आपके पसंदीदा गर्मा गर्म आलू वड़े बनाए हैं। अरे वाह मालती, आज तुमने गर्मा गर्म आलू वड़े बनाए हैं। और ये क्या, वो लाल चटपटी चटनी भी बनाई है। आज तो मजा आ जाएगा खाने में। हरिया चाचा आलू वड़े खाने लगते हैं। वाह क्या स्वाद है, जी तो करता है बस खाते ही जाऊं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद, पर आप जो दिन भर इतनी मेहनत करते हो उसके सामने तो कुछ नहीं है ये। अगली सुबह हो जाती है। हरिया चाचा फिर से काम पर निकल पड़ते हैं। आज हरिया चाचा को अपनी पगार मिलने वाली थी। हाँ तो हरिया, ये लो तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह। हरिया चाचा पैसे गिनते हैं। सेठ जी ये क्या, ये तो बहुत कम है। ये तो आधी तनख्वाह है। इस महीने तो ज्यादा काम भी किया है। सेठ जी कृपा करके पूरी तनख्वाह दीजिए। अरे वो चाचा, जुबान मत लड़ाओ मुझसे। बड़े साहब के मना करने के बाद भी मैंने तुझे काम पर रखा है और तू मुझसे ही जुबान लड़ाता है। कान खोल कर सुनो, तुम्हें इतनी ही तनख्वाह मिलेगी और अधिकारियों को पता चल गया है तुम्हारे बारे में, इसलिए तुम आज से यहाँ काम नहीं कर सकते, समझे? चलो निकलो अभी। सेठ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कम भी चलेगी, पर ऐसे मुझे काम से मत निकालिए साहब। मेरा कोई बेटा भी नहीं जो हम बूढ़े पति पत्नी को संभाल सके। ये मजदूरी ही एकमात्र सहारा है। कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। अरे चाचा, अब रोना धोना बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना तेरे चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे मदन, इस बूढ़े को निकाल यहाँ से अभी के अभी। मालिक मुझे काम से मत निकालिए। मैं कम तनख्वाह में भी काम करूंगा, पर ऐसे काम से मत निकालिए सेठ जी। ए बूढ़े, निकल यहाँ से, बोला ना एक बार, चल निकल। वो आदमी हरिया को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। हरिया चाचा असहाय होकर अब घर की ओर निकलते हैं। जी आज आप जल्दी घर आ गए, और आप रो क्यों रहे हो? अरे रो नहीं तो और क्या करो, मुझे काम से जो निकाल दिया है। उस रात हरिया चाचा और उनकी पत्नी ऐसे ही भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन हरिया चाचा दुखी होकर सोच रहे थे कि तभी उनकी पत्नी गर्मा गर्म आलू वड़े बनाकर लाती है। हरिया चाचा आलू वड़े खा रहे थे कि तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं ये वड़े कारखाने के बाहर बेचूं? बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ काम करने वाले। हरिया चाचा अपने पत्नी को इस बारे में बता देते हैं। जी ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर हम सिर्फ आलू वड़े नहीं, इसे पाव के साथ बेचेंगे। मैंने सुना है कि शहर में वड़ा पाव बहुत बिकते हैं। हमारा आलू वड़ा और पाव भी जरूर लोग खरीदेंगे। हाँ तुमने सही कहा, लोग पाव के साथ आलू वड़े खाना जरूर पसंद करेंगे। जी पर हमारे पास तो ठेला नहीं है, बेचने के लिए ठेला तो लगेगा ना। मालती, मुझे जो आधी पगार मिली है उसमें ठेला और वड़ा पाव बनाने का सामान आ जाएगा। वो दोनों बाजार से एक पुराना ठेला और जरूरी सामान खरीद लेते हैं। अगले दिन से हरिया चाचा अपनी पत्नी के साथ कारखाने के बाहर एक वड़ा पाव का ठेला लगाते हैं। हवा में गर्मा गर्म आलू वड़े की खुशबू फैल गई थी। खुशबू से एक आदमी ठेले पर आता है। अरे वाह चाचा, इस वड़ा पाव की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज से पहले इस गांव में वड़ा पाव का ठेला नहीं लगाया किसी ने। एक वड़ा पाव तो खिलाओ। हरिया चाचा उस आदमी को गर्मा गर्म वड़ा पाव देते हैं। वो आदमी वड़ा पाव खाने लगता है। वाह चाचा, क्या स्वाद है तुम्हारे इस वड़ा पाव का, मजा आ गया। ऐसे ही देखते देखते अब कई सारे लोग ठेले पर आने लगते हैं। मजदूर, किसान और सामान्य लोग भी वड़ा पाव खाने आते हैं। देखते देखते उनके सारे वड़े बिक जाते हैं और वो ठेला लेकर घर आते हैं। आज दोनों खुश थे और चैन से सो जाते हैं। अगली सुबह हरिया चाचा फिर से
वड़ा पाव बेचने लगते हैं। और कल की तरह आज भी कई सारे लोग ठेले पर आए थे। उस कारखाने के बाहर ही जगत नाम के आदमी का भी समोसे का ठेला था। जगत बहुत मतलबी था और उसके समोसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थे। देख रहे हो जग्गू भाई, कल आया हुआ ये बूढ़ा कैसे तुम्हारा धंधा बर्बाद कर रहा है। भीड़ देख रहे हो उसके ठेले पर? हाँ, मुझे दिख रहा है ये। जल्द ही मुझे इस बूढ़े का ठिकाना लगाना होगा, वरना मेरा घर उजाड़ देगा ये तो। तुम बस कल मजे देखो। उस रात जगत एक मेडिकल की दुकान पर जाता है। अरे दीपक भाई, तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या चाहिए। हाँ जगत भाई, वो स्वाद बढ़ाने वाली दवा तो है, पर इस बार दाम जरा ज्यादा देना होगा। क्या है ना कि आजकल पुलिस की चेकिंग ज्यादा बढ़ गई है, तो उनसे बचकर दवाई लानी पड़ती है। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, खाली गारंटी का बोलो। अरे जगत भाई, 100% गारंटी है। इससे खाने से आदमी आपके ठेले के पास ऐसे खिंचा आएगा जैसे कोई भौरा फूल को देखकर आता है। उस रात जगत वो केमिकल अपनी चटनी में मिला देता है। अगले दिन जगत अपना ठेला लगाता है। आओ भाई, आओ बहन, समोसे खाओ, स्वादिष्ट समोसे, मात्र आधे दाम में। आधा दाम सुनकर सभी लोग हरिया चाचा के ठेले से हटकर जगत के ठेले के पास जाते हैं। वाह भाई, क्या समोसे हैं, वाह मजा आ गया। उस वड़ा पाव से अच्छा तो ये समोसा है और दाम भी सस्ता है। अब आगे से यहीं आएंगे खाने के लिए। हाँ भाई, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। ये लो, ये लो। जगत समोसों के साथ अपनी स्पेशल चटनी भी देता है। वाह, क्या समोसा और चटपटी चटनी है, मजा आ गया। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। उस दिन हरिया चाचा का एक भी वड़ा नहीं बिक पाता और वो दोनों निराश होकर घर आते हैं। क्या करें भाग्यवान, आज तो कुछ कमाई नहीं हुई। पता नहीं अचानक सभी लोगों को उस समोसे वाले के समोसे इतने पसंद कैसे आने लगे, और मात्र 5 रुपए में समोसे दे रहा है, मानो जैसे उसने कुछ जादू किया हो। अगले दिन भी उनके ठेले पर कोई नहीं आता। तभी एक बूढ़ा आदमी जगत के ठेले पर आता है। अरे भाई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है। एक समोसा और थोड़ी चटनी दे दो। अरे इस बूढ़े को यहाँ ठेले पर ज्यादा देर खड़ा रखा तो इज्जत चली जाएगी। इसे एक समोसा देकर यहाँ से भगा देता हूँ, अच्छा होगा। जगत उस बूढ़े बाबा को एक समोसा देता है और वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। बाद में वो बूढ़ा हरिया चाचा के ठेले पर भी जाता है। अरे भाई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे भाई साहब, लगता है आपको सच में मदद की जरूरत है। लीजिए, आप पेट भरने तक ये वड़ा पाव खा सकते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ एक ही वड़ा पाव देना। हरिया उस बूढ़े को एक वड़ा पाव देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हरिया चाचा की आज एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई। दूसरी ओर आज जगत के ठेले पर पहले से बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। हे ऊपर वाले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरी एकमात्र उम्मीद थी 2 पैसे कमाने की, और वो भी मिट रही है। क्या ईमानदारी और मेहनत का कोई मोल नहीं? हे ऊपर वाले, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगले दिन भी वो अपना ठेला लगाते हैं, पर आज भी उनके वड़े बिकने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। तभी वहाँ पुलिस गाड़ी आती है और वो जगत के ठेले के पास जाते हैं। तभी सभी लोगों को पता चल जाता है कि जगत अपनी चटनी में कुछ केमिकल मिलाकर बेचता था, जिससे लोगों को उसके समोसे खाने की नशा हो गई थी। साहब, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है, मैंने कुछ मिलावट नहीं की है। इतना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन जो तुम्हारे ठेले पर जो बूढ़ा आदमी तुमसे समोसे लेकर गया था, वो दूसरा कोई नहीं बल्कि मैं ही था। कुछ दिनों से हमारे पास शिकायतें आ रही थीं कि इस इलाके में लोग ठेले का खाना खाकर बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए जांच करने के लिए सभी ठेले वालों से हमने सैंपल जमा किए, और इसलिए उस दिन मैंने तुम्हारा समोसा नहीं खाया। इतना सुनकर जगत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अच्छा, तो इतने दिन से ये मिलावटी समोसा खिला रहा था। तभी मैं सोचूं कि मुझे बार बार इसके समोसे खाने का मन क्यों कर रहा है। हाँ भैया, तुम सही बोल रहे हो। वो रवि पता है, वो उस दिन से अस्पताल में भर्ती है। उसने आखिरी बार यहीं से समोसे खाए थे। हमने इस इलाके में सभी ठेलों की जांच की है, पर यहाँ सिर्फ एक ही ठेला है जहाँ हमें कोई मिलावट नहीं मिली,
और वो है हरिया चाचा का वड़ा पाव का ठेला। हाँ, सही कहा साहब। भाइयों, आज से हम जैसे सभी सिर्फ हरिया चाचा का वड़ा पाव ही खाएंगे। वही असली मेहनत का स्वाद और शुद्धता है। तब से सभी लोग हरिया चाचा के ठेले पर वड़ा पाव खाने जाते हैं और पुलिस जगत को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। और हरिया चाचा को विश्वास होता है कि आखिर में मेहनत और ईमानदारी की ही जीत होती है।